हेलो गुड इवनिंग टू ऑल माय फ्रेंड्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरी पिछले म्यूटेशन की एक वीडियो देखी होगी तो आपको आज के टॉपिक को उससे रिलेट करने में मदद मिलेगी। तो जिन्होंने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है वो ज़रूर देखें, उन्हें थोड़ा इसका ज़्यादा आइडिया हो जाएगा, क्योंकि आज का जो मेरा टॉपिक है वो जमाबंदी का है। फ्रेंड, जमाबंदी नाम वैसे तो आप सभी ने ही सुना होगा, फिर भी मैं आपको बता दूं। जमाबंदी का हमारे रेवेन्यू रिकॉर्ड में सबसे ज़्यादा ही इम्पोर्टेंस है, क्योंकि जमाबंदी का आपके टर्म में तो इसका मतलब पर्चा ही होगा, क्योंकि आप लोग हमारे रिकॉर्ड से तो आपको कुछ नहीं लेना देना। आपने तो अपना, जब आपको ज़मीन का जहाँ आप मालिक हो उसकी एक आपके पास जो डिटेल आती है वो आप पर्चा लोकमित्र केंद्र से निकालते हो, तो उसमें आपका नाम आ जाएगा। पर मैं आपको थोड़ा सा इसका मोटे तौर पे आइडिया दे देती हूँ। जमाबंदी में हमारा एक खाता बना होता है हर इंसान का। कई बार तो ये होता है कि भाई अगर आप ज़मीन के अकेले मालिक हो किसी खाते में तो उसे इंडिविजुअल खाता कहते हैं, मतलब वो एक व्यक्तिगत खाता है। परंतु कई बार ये भी होता है कि भाई एक जमाबंदी में मतलब एक ही खाते में कोई 50 मालिक भी हो सकते हैं, तो उसे हम मुश्तरका खाता कहते हैं। और जमाबंदी हमारा एक पीरियोडिकल रिकॉर्ड है रेवेन्यू का। जो हमारी रिकॉर्ड ऑफ राइट है वो हमारी मिसलकियत होती है, जो सेटलमेंट के वक्त बनती है। और उसके बाद तो हर 5 साल बाद हम जमाबंदी बनाते रहते हैं, और उसमें 5 साल में जितने भी हमारी कोई म्यूटेशंस हुए हैं या आर रहन की कोई रपट है वो हम उसमें अपडेट करते रहते हैं। इसीलिए आप देखते होगे कि जब आप लोकमित्र केंद्र से पर्चा निकालते हो ना, तो उसमें एक लास्ट का जो कॉलम होता है रिमार्क्स वाला, उसमें कोई ना कोई नोट चढ़ा होता है, जैसे कोई लोन का चढ़ा हुआ है। मतलब ज़्यादातर तो लोन के ही नोट होते हैं, बाकी इंतकालों का थोड़ा सा उसमें आता है। अगर आपको ध्यान हो कि उसमें एक साइड लिखा होता है कि नंबर इंतकाल, किस्म इंतकाल, तो वो वही है जो मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया था कि जो कोई म्यूटेशन से इस खाते में जो चेंज आए वो उसको डिपिक्ट करने के लिए आगे उस कॉलम में, रिमार्क वाले कॉलम में उसको डाल देते हैं। तो फ्रेंड्स, जमाबंदी से अब आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि भाई जमाबंदी आपकी एक जो मालिकाना आपका हक आपको मिला था म्यूटेशन के थ्रू किसी, उसका इम्प्लीमेंटेशन जब हुआ तो फिर आप ऑनलाइन कहीं भी अपना रिकॉर्ड देख सकते हो, और उसकी एक रिटर्न फॉर्म में आप अपने पास उसे फॉर्मेट में रख सकते हो। उस पर ही आप अपना शेयर निकलवा सकते हो। तो ये बहुत ही एक काम का आपके मतलब निजी काम का रिकॉर्ड है। जमाबंदियाँ हर 5 साल में अपडेट होती है। और यदि कई बार लोगों का ऐसा एक डाउट हो रहता है कि भाई मैं तो म्यूटेशन से मालिक बन चुका हूँ पर जमाबंदी मेरा नाम ही नहीं आ रहा है, ऐसा कैसे हो गया, मतलब मेरा काम नहीं हुआ शायद, उन्हें ये डाउट रहता है। पर ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। इसमें जैसा मैंने अभी कहा कि हमारी जो जमाबंदी होती है वो 5 साल बाद अपडेट होती है। हमारा जो दौर चलता है वो होता है 16 जून, किसी भी साल का 16 जून से लेकर उसके अगले 5 साल के 15 जून तक। तो इसके बीच में जितने भी हमारे ट्रांजैक्शन हुए होते हैं वो इम्प्लीमेंट होते हैं। मान लो अब आपकी जो म्यूटेशन हुआ वो किसी जमाबंदी के दौर के बाद हुआ है, तो आपको उतने साल तक वेट करना पड़ेगा जमाबंदी में। मतलब ऑनलाइन अपना नाम जो आप खाते में चाहते हो उसके लिए आपको कम से कम 5 साल लगते हैं। परंतु कई बार ये होता है कि दौर में जमाबंदी आने ही वाली होती है, जो आपका म्यूटेशन की डेट है वो उस 5 साल के अंदर ही मतलब आपका आ रहा है। तो आप उतने फिर आपका मतलब जैसे ही जमाबंदी प्रिपेयर होगी तो आपका नाम उसी वक्त आ सकता है। पर कई बार ये होता है जैसे आपकी ये मान के चलो एग्जाम्पल के लिए 2021-22 की कोई जमाबंदी बननी है। आपका कोई भी गांव आप माइंड में सोच लो कि जैसे जो भी आपका गांव है जहाँ आप रहते हो, अगर उसकी जमाबंदी अभी मतलब आपकी इस ट्रांजैक्शन जब आप मालिक बने उसके बाद बनेगी, तो आपका मतलब तो अगर दौर वो है तो आपका पर्चे में अगली बार मतलब उस जमाबंदी के बनने के बाद उसमें नाम आ जाएगा पर्चे में ऑनलाइन। पर अगर ऐसा है कि भाई दौर भी नया हो चुका है, मान लो 20 21 की, मान लो एग्जांपल के लिए टिकरी गांव है, 20 21 की जमाबंदी आपकी बन चुकी है और अब आपका आज की डेट से म्यूटेशन हो रहा है, तो आप नए मालिक बन गए हो। तो अब आपको अगले 5 साल के लिए वेट करना पड़ेगा। तो आपको इसमें पेशेंस रखने होते हैं। इसका सोल्यूशन है फ्रेंड्स, ये नहीं है कि भाई अगर आपका नाम नहीं आ रहा है उसमें पर्चे में तो आप मालिक नहीं हो। नहीं, हम आपको एक हैंड रिटन उसमें रिपोर्ट लगा देते हैं कि थ्रू दिस म्यूटेशन आप इसमें मालिक बन चुके हो, आपका नाम आएगा, डेट ऑफ डिसीज़न लिखी होगी म्यूटेशन की
कि कब ये मालिक बने हुए हैं, सब कुछ हो सकता है, परंतु वो सिर्फ आपको एक कंप्यूटराइज्ड फॉर्म में खाना नंबर 4 जो हमारा मालिकों की जहाँ डिटेल दी होती है वहाँ पे सिर्फ शो नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, यही था मेरा आज छोटी सी वीडियो जमाबंदी के बारे में। इससे रिलेटेड कोई भी बात आपको पूछनी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, और लोगों को जिनको रेवेन्यू रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो उनको मेरा चैनल सब्सक्राइब करने को कहें, और ख़ुद भी सब्सक्राइब करें। ये ना कि भी आप जस्ट ये मत करना कि आप वीडियो देख रहे हो और आपने सब्सक्राइब भी नहीं की, या तो देखो ही मत। जस्ट किडिंग। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।